सर, बसपा चीफ मायावती जी द्वारा आकाश आनंद को लेकर कल ट्वीट किया गया और उसमें ये बताया गया कि पार्टी में टिकट को लेकर जितना भी टिकट वितरण हो रहा है वो मैं खुद ही कर रही हूँ, ना कि आकाश आनंद। बहन जी क्या कहती हैं, उनके लीडर्स क्या कहते हैं और मीडिया उसको किस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं उसको एक गलत तरीके से ट्वीट करता है। भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ कहीं ना कहीं जाति के आधार पर राजनीति होती है। ये सच्चाई को हम स्वीकार करना पड़ेगा। 2025 में आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया गया, फिर सार्वजनिक रूप से उन्होंने मायावती जी से अपनी बुआ से माफी मांगी। आकाश आनंद जी है, युवा है, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहतर तरीके से चीजों को डील कर सकते हैं। रोज उनको सीखना चाहिए। ये सवाल उठा देना कि उनको हटाया गया या उनको रखा गया, ये उनके ट्रेनिंग का एक पार्ट हो सकता है। इस बार कहा यह जा रहा है कि मायावती को कहीं ये डर है, बसपा चीफ को ये डर है कि फिर से आकाश आनंद के ससुराल पक्ष का पार्टी में प्रभाव बढ़ने लगा है। भारत में दलितों का पहला लीडर बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ही है। बहन जी का संघर्ष हर व्यक्ति जानता है। सर, बसपा चीफ मायावती जी द्वारा आकाश आनंद को लेकर कल ट्वीट किया गया और उसमें ये बताया गया कि पार्टी में टिकट को लेकर जितना भी टिकट वितरण हो रहा है वो मैं खुद ही कर रही हूँ, ना कि आकाश आनंद। खबरें ऐसी जो चल रही हैं आकाश आनंद जी को लेकर वो तमाम झूठी खबरें हैं, ये सब भ्रम फैलाने के लिए है। तो आकाश आनंद जी का हाथरस में और जेवर में आने वाले कुछ ही दिनों में रैलियां होने वाली हैं, उससे एन वक्त पहले मायावती जी के इस ट्वीट के मायने क्या है? नहीं, चाहे सोशल मीडिया हो या मेन मीडिया हो, बहुजन समाज पार्टी का मीडिया के प्रति एक्सपीरियंस बहुत बेहतर नहीं है। बहन जी क्या कहती हैं, उनके लीडर्स क्या कहते हैं और मीडिया उसको किस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं उसको एक गलत तरीके से ट्वीट करता है। अगर भारत में आप अगर देखेंगे, ये जाति एक सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और राजनीति में आपको कहीं, वैसे तो हर क्षेत्रों में जाती है, लेकिन राजनीति भारत में, भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ कहीं ना कहीं जाति के आधार पर राजनीति होती है। ये सच्चाई को हम स्वीकार करना पड़ेगा। आकाश आनंद जी खुद जिस वर्ग से आते हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि सर्जन की पार्टी है, किसी एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको जातीय नजरिए से भी देखें तो आकाश आनंद जी जिस वर्ग से आते हैं उनकी आबादी 40 से 45 करोड़ है और वहाँ समस्याएं उनके पास बहुत हैं। उनकी सामाजिक समस्या है, उनकी आर्थिक समस्या, उनकी शैक्षिक समस्या है। सरकारों से उनको बड़ी उम्मीद होती है, इसलिए उनका लीडर जो है, उनको लीड करने वाला लीडर एक बहुत ही परिपक्व लीडर चाहिए। उसकी ट्रेनिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। निश्चित रूप से आकाश आनंद जी, ये आगे पीछे का मुद्दा नहीं है, उनको एक बहुत बड़े वर्ग को लीड करना है। इस देश की लगभग 150 जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को अगर लीड करना है तो निश्चित रूप से वो एक परिपक्व लीडर। और राजनीति में रोज आदमी सीखता है। 50 साल का व्यक्ति जो है राजनीति में युवा कहलाता है। बाकी आप देखेंगे, बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां 20-25 साल का युवा होता है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं 50 साल का व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीति में युवा कहलाता है। मेरा मानना यह है, एक छोटी सी बात और कहता हूं, हम अगर ट्रेनिंग की बात है, अगर आप सेना में देखेंगे कि एक सामान्य सैनिक है, उसकी एक सामान्य जो भी एक रूटीन जो है उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन उनमें से अगर आपका टास्क बहुत हार्ड हो, कुछ ऐसी फोर्सेज भी होती, उन्हीं में से अगर कमांडो आपको चूज करना हो, कमांडो एक आसान व्यक्ति नहीं होता, जो क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन है उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको कमांड करने के लिए कहीं ना कहीं कमांडो ट्रेनिंग, इसलिए कमांडो ट्रेनिंग विशेष रूप से अलग तरीके से दी जाती है। चूंकि आकाश आनंद जी जिस वर्ग से आ रहे हैं, जिस वर्ग को उनको लीड करना है, वहां समस्याएं बहुत ज्यादा है। और एक छोटी सी बात कहता हूं, कभी हमको नेचर से भी सीखते हैं। सबसे ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग आप देखेंगे ना किसकी होती है, वो बाज की होती है। बाज के बच्चे की सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है। बाज में यह होता है कि जब उसको उड़ना सिखाया जाता है आकाश के अंदर, तो एक दोनों में मेल और फीमेल, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। कम से कम वो कुछ सौ फुट की दूरी बना के रखते हैं। तो जब बच्चे को एक छोड़ता है, अगर बच्चा नहीं उड़ पाएगा तो नीचे वाले उसको पकड़ लेता है। आप मेरी बात समझ रही ना, क्योंकि संभावना है ना, पहली उड़ान में आदमी नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि बहन जी तमाम लोगों को बड़ा प्यार करती हैं। आकाश जी भी निश्चित रूप से उनका सम्मान भी है, और आकाश जी कह के ही उनको नाम भी बाकायदा उनको जी ही कह के बुलाते हैं, और बहन जी का सम्मान है। और बहुजन समाज पार्टी में बहन जी से बड़ा कोई लीडर अभी नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने जो है पार्टी को बहुत कुछ दिया है। दूसरा सवाल यहाँ ये उठता है, 2025 में आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया गया, फिर सार्वजनिक रूप से उन्होंने मायावती जी से अपनी बुआ से माफी भी मांगी और वापसी हो गई पार्टी में, उनके ससुर जी भी वापस आ गए। तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, इतनी रैलियां और तमाम चीजें वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो फिर ये अचानक से बार बार मायावती जी क्या कंफ्यूजन में तो नहीं है? आकाश आनंद जी के नेतृत्व पर कहीं उनको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बार बार इस तरह के सार्वजनिक रूप से आकर ये स्पष्टीकरण देने का क्या मतलब क्या है कि मैं
मैं ही लीड कर रही हूँ, कोई और लीडर नहीं है, ये ऐसा क्यों कह रही है? नहीं, देखो मीडिया इसको गलत तरीके से, मैंने फिर ये कहा था, मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है। राजनीति एक बहुत कठिन फील्ड है, वो इतना आसान फील्ड नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अखिलेश जी की ट्रेनिंग कैसे हुई थी जरा बताइए। अखिलेश जी को जीते जी बाकायदा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया तो तमाम उनके परिवार में किस तरह का चीजें हुई। इवन हमने तो देखा है कि पिता पुत्र के बीच में विवाद पैदा हो गया, एक साइकिल पे दावा कर रहा था, एक मोटरसाइकिल के ऊपर दावा कर रहा था। तो राजनीति इतना आसान नहीं है। राजनीति में हमेशा आगे नहीं चला जाता। राजनीति में कभी आप आगे जाओगे, कभी आप पीछे जाओगे। और अगर आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो रही है तो आप भविष्य की जो लड़ाई है उसको आप मजबूती से लड़ सकते हैं। मुद्दा किसी को हटाना नहीं है, मुद्दा किसी को स्थापित नहीं करना, उनका है, वो बहुजन समाज पार्टी के अच्छा है, बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात और कहता हूं, अगर आप दलित पॉलिटिक्स को देखेंगे वहां विरासत की पॉलिटिक्स नहीं होती है। ये सच्चाई है कि आकाश आनंद जी जो हैं वो बहन जी के परिवार से आते हैं। लेकिन दलित राजनीति को अगर आप देखेंगे कि दलित राजनीति में विरासत नाम की कोई चीज नहीं होती। दलितों का लीडर हमेशा सड़क से पैदा होता है। अगर आप माननीय काशीराम जी को देखेंगे, वो सड़क से पैदा हुए। इवन बहुत लंबे समय तक बाबू जगजीवन राम जी भारत की राजनीति में रहे, लेकिन उनके परिवार के लोग एमपी, विधायक, मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन दो दलितों के लीड करने वाले हो। अगर आप पासवान जी का परिवार देखेंगे तो वहां अभी उनका बेटा संघर्ष कर रहा है। तो मेरा मानना यह है, इवन आप छोड़िए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बड़ा कोई व्यक्ति मेरे जीवन में तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनके परिवार के व्यक्ति को देखेंगे, प्रकाश राव जी को भी देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनको कोई ना कोई लीडर मान लेंगे ना, उनसे भी कहीं ना कहीं संघर्ष की उम्मीद की जाती है। आकाश आनंद जी है, युवा हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहतर तरीके से चीजों को डील कर सकते हैं। रोज उनको सीखना चाहिए। ये सवाल उठा देना कि उनको हटाया गया या उनको रखा गया, ये उनके ट्रेनिंग का एक पार्ट हो सकता है। पिछली बार मायावती जी के द्वारा कहा गया था, जब आकाश आनंद को निष्कासित किया गया था, कि वो अपने ससुर के प्रभाव में आ गए। इस बार कहा यह जा रहा है कि मायावती को कहीं ये डर है, बसपा चीफ को ये डर है कि फिर से आकाश आनंद के ससुराल पक्ष का पार्टी में प्रभाव बढ़ने लगा है और वो पावर सेंटर अपने अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर बनने नहीं देना चाहती है अपनी पार्टी में। क्या ये जायज है, ये सही है? देखिए, जिस हम भारतीय परिवेश में हम पैदा होते हैं, पारिवारिक सच्चाइयां हैं। निश्चित रूप से हम परिवारों के बीच में रहते हैं, डिफरेंसेस बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। चाहे मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, आप भी परिवार में हो सकते हैं। कभी कभी हम छोटे मोटी चीजें, पिता बेटे के बीच में भी बात हो जाती है, पिता माँ बेटे के बीच में बात हो सकती है, पति पत्नी के बीच में हो सकती है, सास बहू के बीच में हो सकती है। तो ये डिफरेंसेस तो हम सोसाइटी में ऐसी में रहते हैं ना। कहीं आकाश आनंद जी कोई बाहर से तो है नहीं, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। कोई गलती हुई होगी तो उन्होंने उसको कहा और निश्चित रूप से उन्होंने उसका सुधार भी किया होगा। आप मानते हैं कोई ये देखो, ये अगर कोई गलती हुई होगी, क्या ये किसी गलती हुई है आकाश आनंद? नहीं, देखिए, नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि आकाश आनंद जी के सामने बड़ा टारगेट है। आकाश आनंद जी जिस समाज से आते हैं उस समाज की बड़ी समस्याएं हैं। उनको लीड करने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। उनके अंदर क्षमता है, उन्होंने सिद्ध किया है, उनकी एजुकेशन बेहतर है, उनकी शैली बेहतर है। वो बसपा के सीएम फेस होंगे 27? नहीं, आप सुनिए, आप बहन जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। बहुजन समाज पार्टी छोड़िए, भारत में दलितों का पहला लीडर बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ही है। बहन जी का संघर्ष हर व्यक्ति जानता है। बहन जी ने संघर्ष किया। और एक बात बताएं आपको, इस भारतीय समाज में एक महिला जो एक सामान्य परिवार से आती है, उनके पिता क्या थे, 4th क्लास एम्प्लॉई थे ना, एक बहुत बड़ा परिवार है। कभी आप बहन जी की एक किताब, मैं आपको जो संघर्ष में जीवन को 4 पन्ने शुरू के पढ़ना, जहां से वो किताब शुरू होती है, आपको मालूम है ये बहन जी ही लिख सकती है अपने परिवार के बारे में। खुद उन्होंने अपने पिता के ऊपर ये सवाल दागा। ये सोसाइटी की सच्चाई है कि अगर जिस परिवार में 4 बहनें पैदा हो जाएं, पिता के वो एक उनका कन्वर्सेशन है, उन्होंने खुद अपने पिता से सवाल पूछा है। अपनी माँ को, उनकी माता जी को उनके दादा ने बचाया ऐसे समय में। तो ये पारिवारिक थोड़ी सी समस्याएं हैं, क्योंकि परिवार समाज का हिस्सा है और समाज में ये समस्याएं हैं। तो ये कोई लड़ाई या झगड़ा या इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है बसपा के विरोधी जी इस मुद्दे का माइलेज लेंगे? नहीं, कोई माइलेज नहीं है इसका, कोई माइलेज, इसका कोई सवाल नहीं है। बहन जी एकमात्र लीडर हैं, चाहे आकाश जी हो या सतीश हो या कोई और हो, जो हम वोटर हैं ना, कोई भी बहन जी से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, विरोधी देखो, सुनो, विरोधी आप एक बात बताइए। एक ट्वीट किया, अखिलेश जी रोज ट्वीट करते हैं, सरकार का कोई प्रभाव पड़ता है? आजम खान जी की यूनिवर्सिटी जब टूटने वाली थी तो अखिलेश जी रोज ट्वीट कर रहे थे, रोज डिबेट हो रही थी, कार्रवाई रुकी क्या?
एक ट्वीट होता है, एक ट्वीट होता है, क्या लाइन का ट्वीट होता है, 4 लाइन का ट्वीट होता है, सरकार का रुख पता चेंज हो जाता है। ये बहन जी है। बहन जी कोई सामान्य नहीं है। बहन जी, आप मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं, लेकिन वो लीडरशिप उनके अंदर है, चीजों को बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल करती हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जब योगी जी की पहली बार सरकार बनी 2017 में, तो उनकी पहली घोषणा क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं 24 दिन में उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दूंगा। क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं? अब देखो जाकर के सड़कों के ऊपर। यही बात अगर बहन जी ने कही होती, 24 दिन की बात नहीं, अगर बहन जी कहती कि 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, तो वो 24 घंटे में वो गड्ढा मुक्त हो जाती। ये बहन जी है। मायावती जी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, उसे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ दोनों ने रिपोस्ट किया है जी। क्या इसे हम ऐसे समझें कि वो दोनों सहमत हैं? मायावती जी जो कह रही हैं उससे बिल्कुल नहीं, वो ठीक है। अशोक सिद्धार्थ जी आकाश आनंद जी के ससुर बनने से पहले बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी है ना। वो एक डॉक्टर परिवार से आते हैं, बाकायदा सरकारी नौकरी को छोड़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लग जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी उनको राज्यसभा मेंबर भी बनाती है। तब तो कोई रिश्ता ऐसा तो था नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आकाश आनंद जी भी हों और अशोक सिद्धार्थ जी भी हों, उनकी खुद की पत्नी बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो पढ़ी लिखी महिला है, डॉक्टर है। तो ये पढ़ा लिखा लोग हैं। छोटी मोटी बातें देखो, ये कोई तानाशाही मामला तो है नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अपने विचार हो सकते हैं, किसी को दबा तो नहीं आप सकते बिल्कुल भी। तो अगर कोई ऐसी छोटी मोटी बातें हुई भी है, अगर मैं मानता हूं अगर हुई भी है, तो उनको सोल्व किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, टिकट बांटना, बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी, वो सब कुछ बहन जी ही तय करती हैं। बहुत से चुनावी पंडितों का मानना है, खासकर यूपी की राजनीति को जो करीब से देखते हैं, उनका मानना है कि बीएसपी में ये जो अंदर खाने जो कलह चल रही है, कहा जा रहा है, तो चंद्रशेखर रावण जो दूसरी तरफ विरोधी सबसे बड़े मायावती जी के माने जाते हैं और उसी जाति से भी वो आते हैं, उनके पास तो लोकसभा, वो खुद भी लोकसभा सांसद है, बसपा इस बार लोकसभा में भी साफ हो चुकी है, एक महज विधायक बचा है। तो आपको लगता है कि ये सच में जो अंदरूनी कलह, ये जो कथित रूप से कहा जा रहा है, चंद्रशेखर रावण को टक्कर दे पाएगी बसपा, जिस तरह से वो इस बार जिस स्थिति में भी हैं, मजबूत स्थिति में? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव किसी पार्टी से तो उसकी लड़ाई है नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करती, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता से। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश का अगर युवा इस बात को देखता है कि 2007 से लेकर के 2012 तक की जो सरकार है, उसमें लगभग 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, और वो रोजगार कहीं ना कहीं पेपर लीक नहीं था, एक भी पेपर लीक नहीं था, एक भी। अगर किसी महिला, चाहे वो किसी भी वर्ग की थी, अगर उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो अपराधी जेल में ही गया है। और ये बहुजन समाज पार्टी है और ये बहन जी हैं कि अगर उनके एमपी या विधायक के ऊपर भी कोई आरोप लगे हैं तो उसको बाकायदा घर से गिरफ्तार किया है, अपनी पुलिस थी, यही गिरफ्तार करा ना। तो मेरा मानना यह है कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो याद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार रही है, उसमें जिस तरीके से काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, सर्वजन के लिए, बहुजन को से शुरुआत ये लड़ाई हुई थी, लेकिन सर्वजन के लिए, सबकी सरकार है। आप देखेंगे पश्चिम उत्तर पर, अगर आप पूर्वांचल में जाकर के देखेंगे, तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों को, कितने लोगों को मंत्री बनाया, तमाम उमाशंकर जी कौन से वर्ग से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, और वो सबसे शानदार विधायक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी किसी वर्ग विशेष की पार्टी है, ये भी गलत है। बहुजन समाज पार्टी का इंटरनल किसी से कोई झगड़ा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी आज कहीं ना कहीं विरोधी लोगों को ये लगता है, उत्तर प्रदेश जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, योगी जी रोजगार देने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए, डबल इंजन की सरकार थी, कहीं ना कहीं एक इंजन एक डायरेक्शन में है, निश्चित रूप से जिस तरह की खटापटाई रही है, उसमें योगी जी को कहीं ना कहीं उनसे ये गलती हुई है कि वो रोजगार को जिस तरीके से दे सकते थे, उनके यहाँ पेपर भी आउट हुआ है। ऐसे समय में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको बहन जी की सरकार याद आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये सबसे बेहतर मौका है। अभी 10 अगस्त को हाथरस में रैली है आकाश आनंद जी की, उसके बाद जेवर में रैली है जी। क्या निर्देश, क्या संकेत देने की कोशिश होगी, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी, क्या रणनीति है आगे चलकर? देखो, रैली करने के मामले में भारत में अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। आपने देखी होगी 5 लाख लोगों की रैली, कैसे रैली थी? एक बहन जी ने ट्वीट किया था, 1 महीने पहले एक ट्वीट होता है, किसी मेन मीडिया के ऊपर ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन धीमे धीमे वो चलता रहा, वो जुड़ता रहा, उसके अंदर कनेक्टिविटी रहती रही। लोग कहां से आए? अपनी 4 रोटी,
अपनी प्याज, अपनी मिर्च, अपना गुड़ लेकर के आए ना वो, ये बहुजन समाज पार्टी है। रैली करने के लिए उनको कहीं किराए विराए का मामला नहीं चाहिए, उनका कार्यकर्ता हर जगह बैठा है, उनका शानदार कार्यकर्ता है। और आपने देखा होगा कितने दिन, एक पार्टी जिसके पास 28 एमपी हैं और वो कितने दिन, 48 घंटे भी नहीं झेल पाई। ममता बनर्जी की सरकार अगर गिरती है उसके एमपी टूट जाते हैं। अरे बहुजन समाज पार्टी 2012 से लेकर के सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। उसका कार्यकर्ता अभी भी उसी जोश में है। उसकी अगर आप देखेंगे उस रैली में अगर कभी आप बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को आप करना, उसका कार्यकर्ता जो है ना एक उल्लास से भरा हुआ है। उसको उम्मीद है कि बहन जी की सरकार जरूर आएगी। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।